राजधानी पटना से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। जी हां, बता दें आपको कि मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर और 24 जनवरी को है कर्पूरी ठाकुर की जयंती। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी पटना से अब भारत रत्न से नवाजा जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। और साथ ही बता दें आपको कि मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है कर्पूरी ठाकुर को। तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर। 24 जनवरी को है कर्पूरी ठाकुर की जयंती और इस दिन भारत रत्न देने का भी ऐलान किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को। तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे अशोक जी? देखिए, बहुत बड़ी एक तरह से कहिए कि केंद्र सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला है और जो आगामी चुनाव है उस चुनाव को लेकर के अति पिछड़ों को रिझाने की केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी कवायद की है। और यही वजह है कि कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे और वो गुदरी के लाल कहे जाते थे। कर्पूरी ठाकुर का जीवन जो है वो काफी एक तरह से कहिए कि ईमानदारी छवि की रही है और वो अति पिछड़ों के महानायक माने जाते रहे। हालांकि केंद्र सरकार से विभिन्न पार्टियां, राजनीतिक दल लगातार मांग करती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई थी। और आज जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कह सकते हैं उन कर्पूरी ठाकुर के समर्थकों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आगामी चुनाव को देखते हुए इसका लाभ बीजेपी लेने की कोशिश करेगी। और यही वजह कि कर्पूरी जयंती के पूर्व संध्या पर ही केंद्र सरकार ने जो ये घोषणा की है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कर्पूरी समर्थकों के लिए और खास करके पिछड़े तबकों के लिए जिन जिन लोगों ने लगातार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की थी। बिल्कुल अशोक जी, 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां अपना दम दिखा रही हैं और ये एक मास्टर स्ट्रोक देखा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि इंडिया गठबंधन कुछ भी कर ले, बीजेपी यहां पर स्ट्रोक खेल रही है। मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है कर्पूरी ठाकुर को। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। अशोक जी जी बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, विरोधी दल के नेता भी रह चुके हैं। और एक बड़ी आप देखिए कि बिहार में जो आरक्षण फार्मूला लागू किया गया था वो कर्पूरी आरक्षण फार्मूला ही पहले लागू किया गया था। तो इस तरह से कहिए कि वो पिछड़ों के महानायक माने जाते हैं जी। और लगातार जदयू समेत अनेक पार्टियां जो है वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रही थी और इसको आज केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया। और यह कह सकते हैं कि बीजेपी अब इस मामले को लेकर के अति पिछड़ों को ये कहेगी और असली अति पिछड़ों की हिमायती है। तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक केंद्र सरकार ने चला है और इस आगामी चुनाव में कितना मिलेगा ये तो फिलहाल कह सकते हैं कि अपने राजनीतिक विरोधियों को बीजेपी ने एक बार फिर से मात दे दी है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है अशोक जी की ठीक है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन ये बिहार के लिए इतने बड़े फैक्टर है, केंद्र सरकार के लिए ये इतने बड़े फैक्टर क्यों है? देखिए, इसलिए कि बिहार में जानते हैं निशु की अति पिछड़ों की आबादी काफी ज्यादा है और अति पिछड़ों के बीच कर्पूरी ठाकुर काफी लोकप्रिय रहे। तो ऐसी परिस्थिति में अति पिछड़ों का वोट बैंक मजबूत माना जाता है, जिसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए हर एक राजनीतिक दल प्रयास कर। यही वजह है कि कर्पूरी ठाकुर की जो 100वीं जयंती है यानी कि शताब्दी वर्ष है, वो कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मना रहे हैं। वैसी परिस्थिति में ठीक उसके पहले केंद्र सरकार ने जो यह घोषणा की है, इसका लाभ उसे उम्मीद है कि आगामी चुनाव में मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अवनीश भी बने हुए हैं। अवनीश, ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी पटना से, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा, इनको नवाजा जाएगा। उससे कितने खास है ये केंद्र सरकार के लिए और बीजेपी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए भी? हाँ बिल्कुल, देखिए कल कर्पूरी जी की जयंती है और कर्पूरी जी की जयंती की 100वीं वर्ष जो है वर्षगांठ जो है वो मना रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टी। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी की तरफ से भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन उससे पहले केंद्र की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला लिया है। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो केंद्र की सरकार ने खेला है। देखिए, बीजेपी की एक कोशिश है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और सबसे ज्यादा जो आबादी है वो अति पिछड़े समाज की है और कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज के बड़े हिमायती थे, बड़े नेता थे और उनके ही फॉर्मूला को आज
तमाम जगह पे जो है वो लागू होता रहा है। कर्पूरी फार्मूला के नाम से आरक्षण उन्होंने दिया था। देखिए अब जो है लगातार ये डिमांड भी हो रही थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मांग कर रही थी। लेकिन एक उनके जयंती से एक दिन पूर्व जो है केंद्र की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। ये कह सकते हैं कि पूरे बिहार वासी के लिए ये गर्व का विषय है कि कर्पूरी ठाकुर जो गरीबों के नेता थे, जन जन के नायक थे, जननायक ऊपर इनको दी गई थी, उनको भारत रत्न दिया गया है। और कल केंद्र की सरकार के द्वारा बड़ा कार्यक्रम जो है दिल्ली में आयोजित है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे। कर्पूरी जी पर परिचर्चा होगी, तमाम बड़े नेताओं का जुटान होगा। और उससे पहले केंद्र की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जो फैसला लिया है, इस फैसले को लेकर तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं। सभी लोगों की डिमांड थी, सभी लोग ये मांग कर रहे थे और ये मांग जो है केंद्र की सरकार ने पूरा कर दी है। तो हम सभी बिहारवासी के लिए भी गर्व का विषय है कि एक गरीब के नेता, एक नाई समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला, नेता प्रतिपक्ष वो बने थे, और अब भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनको केंद्र की सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया है, जिसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टी स्वागत कर रही है। बिल्कुल अवनीश, हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, अगर ऐसा कहा जाए कि केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर को लेकर के अति पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हमने पहले ही कहा है निशु की ये अति पिछड़ों वोट को साधने की कोशिश है और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि बिहार में अति पिछड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और उसका राजनीतिक लाभ हर एक राजनीतिक दल लेना चाहती है। और आपने देखा होगा कि कर्पूरी के बहाने केंद्र सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार अति पिछड़ा विरोधी है और कहा जा रहा था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार ने अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं, बीजेपी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को साधने की कोशिश की है और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि अति पिछड़ों का वोट उसे मिले। और सबसे बड़ी बात यह है निशु की अब जिस तरह से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और फिर बिहार जैसे राज्यों में अति पिछड़ों को के नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि केंद्र सरकार या बीजेपी पूरी तरह से अपनी रणनीति के तहत यह काम कर रही है और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि अधिक से अधिक उसका जो वोट बैंक है वो मजबूत हो। और अति पिछड़ों को जो अति पिछड़ों के नेता कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, इससे ये भी कह सकते हैं कि अब नीतीश कुमार को भी एक बेहतर विकल्प मिला है। यानी कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते भी हैं, हालांकि ये भविष्य के गर्त में है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता भी मिल गया है कि नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जब दे दिया गया तो इसी परिस्थिति में बीजेपी के साथ जाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। तो ये भी एक रास्ता निकाला है बीजेपी और केंद्र सरकार ने। हालांकि इस पर क्या नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया होती है या अन्य दलों की क्या प्रतिक्रिया होती है, बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया और अन्य दलों की प्रतिक्रिया की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बिहार के गरीबों के मसीहा आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे के घोषणा जो उन्होंने किया, ये ऐतिहासिक है। गरीबों का, अति पिछड़ों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं अशोक जी कि अति पिछड़ा का सम्मान बढ़ाने की ये कोशिश है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमने पहले ही कहा है कि अब बीजेपी के नेता कहेंगे कि अति पिछड़ों को जितना सम्मान बीजेपी ने दिया है वो किसी दल ने नहीं दिया है। और हम आपसे पहले ही कह रहे थे कि अब कल जो नीतीश कुमार की जो प्रतिक्रिया आएगी या लालू प्रसाद यादव जी की जो प्रतिक्रिया आएगी उसमें साफ तौर पर ये दोनों नेता कहेंगे कि हम लोगों की पहले से डिमांड थी और हम लोगों के दबाव पर ही केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया। लेकिन जो कुछ भी हो, एक बात आप कह सकते हैं कि ये काफी लंबे अरसे से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग की जा रही थी और वह मांग केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है और केंद्र सरकार ने और बीजेपी ने यह साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की है कि अति पिछड़ों की असली हिमायती वो ही है। जी अशोक जी, हमारे साथ अवनीश भी बने हुए, हम उनसे भी जान लेते हैं। अवनीश, देखा जाए तो बीजेपी ने माफ कीजिएगा केंद्र सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है,
कल कर्पूरी जयंती है, कल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। दोनों ही तरफ से देखा जाए तो अगर महागठबंधन की बात करें तो वहां से भी, जेडीयू की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन है, बीजेपी भी कार्यक्रम के आयोजन की बात कर रही है, विवाद भी है, चल रहा है इस आयोजन को लेकर के। कैसे देखती है जेडीयू? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कर्पूरी जी की जयंती समारोह मनाई जा रही है, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा भी मनाई गई, बीजेपी भी कल बड़े भव्य आयोजन जो है वो कर रही है। और उससे पहले जिस तरह से केंद्र की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला लिया है, ये बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी की ये डिमांड भी रही है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी ये डिमांड करे थी। और आज केंद्र की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कल उनकी जयंती है, कल तमाम जगहों पर कार्यक्रम के आयोजन होने हैं, तो केंद्र की सरकार ने एक बड़ी डिमांड पूरी कर दी है। तो वैसी स्थिति में देखिए, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले केंद्र की सरकार का जो फैसला है, उस फैसले से उसको जो है वर्तमान जो सत्ता में जो पार्टी है उसको फायदा भी मिलेगा, क्योंकि अति पिछड़ा वोट बैंक पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नजर है, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, सभी की कोशिश है कि वो कर्पूरी के असली राजनीतिक वारिस है। चाहे जेडीयू ये दावा करती है कि कर्पूरी ठाकुर के सपने को हमने पूरा किया है, हमने अपने पिछड़े के को आरक्षण देने का काम किया है। आरजेडी लगातार ये बातें कहती रही कि हमने कर्पूरी के सपने को पूरा करने का काम किया है। लेकिन जिस तरह से आज ये फैसला आया है, तो ये जो लगातार इनकी एक डिमांड थी या इस पर जो राजनीति हो रही थी काफी वर्षों से, ये राजनीति अब खत्म होती दिखेगी। इस पर अब पूर्ण विराम लगेगा, क्योंकि केंद्र की सरकार से जो डिमांड की जा रही थी वो डिमांड अब पूरी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जो भी राजनीतिक दल हैं जो केंद्र की सत्ता में हैं, उनको आने वाले समय में जरूर फायदा मिलेगा। और कल बड़ा कार्यक्रम जो है दिल्ली में भी आयोजित किया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा, जिसमें परिचर्चा होगी, जिसमें खुद गृह मंत्री जो है अमित शाह वो मौजूद रहेंगे दिल्ली के इस कार्यक्रम में, और तमाम बड़े नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। और कर्पूरी जी की जीवनी पर चर्चा होगी, कर्पूरी जी ने कैसे काम किया था, कैसे अति पिछड़ों के वो हिमायती थे, कैसे सभी को साथ लेकर चलते थे, कैसे वो एक नाई परिवार, हजाम परिवार से आने वाला व्यक्ति बिहार का 2 बार मुख्यमंत्री बना, और खासतौर पर मुख्यमंत्री रहते हुए कई उन्होंने अच्छे फैसले भी लिए, नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका उन्होंने निभाई थी, और जन जन के नायक थे। इसीलिए उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से लोग बुलाते हैं। कर्पूरी ठाकुर भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जो किए गए काम है या उन्होंने जो काम किया है, उन कामों को तमाम लोग याद करते हैं। और इसीलिए आज हम सभी चर्चा भी ये कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को लेकर। और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत की सरकार ने जो है, केंद्र की सरकार ने जो भारत रत्न देने का फैसला लिया है, इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने स्वागत किया है, सभी उत्साहित है। और हमें लगता है कि कल का भी बड़ा कार्यक्रम तमाम पॉलिटिकल पार्टी जब आयोजन करेगी तो इसमें इस बात पर चर्चा जरूर करेगी कि हमने जो डिमांड रखा उस डिमांड बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अशोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।